हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन के सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिट मैनिपुलेशन के क्वेश्चंस। देखिए, मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा, जहां पे डीएसए के जितने भी क्वेश्चंस है, सर्विस बेस्ड क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। ये सीरीज है, ओवरऑल हर टॉपिक के मिनिमम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले बिट मैनिपुलेशन से। बिट मैनिपुलेशन का पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने सिंगल नंबर का है, जो कि इन्फोसिस में पूछा जा चुका है। बेसिकली ये क्वेश्चन है क्या? देखिए, क्वेश्चन को अगर रीड करें तो यहाँ पे है गिवन अ नॉन एम्प्टी एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एवरी एलिमेंट्स अपीयर ट्वाइस एक्सेप्ट वन। यानी कि हमारे पास एक इंटीजर है जहाँ पे नम्स जो है एक वेरिएबल है, जहाँ पे हमारे पास सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। एरे ऑफ इंटीजर हैं जहाँ पे हर एलिमेंट 2 बार अपीयर हुआ है, यानी कि हर एलिमेंट आपको 2 बार मिलेगा एक्सेप्ट वन। यानी कि कोई ऐसा एक एलिमेंट होगा जो एक ही बार अपीयर होगा, बाकी सारे एलिमेंट 2 बार वहां पे एरे में आएंगे। नाउ फाइंड दैट सिंगल वन। यानी कि अगर सपोज हमारे पास एक एरे है, एक एरे में 2 नंबर 2 बार अपेयर है, एक नंबर सिंगल बार अपेयर है। इस सिंगल नंबर यानी कि जो एक बार अपेयर हुआ है उसको ढूंढना है, ठीक है। नाउ यू मस्ट इंप्लीमेंट अ सोल्यूशन विद अ लीनियर टाइम रन टाइम कंप्लीटली एंड यूजिंग ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। यानी कि कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस का यूज करना है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन जो है बिट मैनिपुलेशन का है, ठीक है। यानी कि बिट हमको लगाना है। यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं? बिट मैनिपुलेशन की बात है, एक्सॉर का यूज करेंगे। ना अगर हम नंबर देखें, यहाँ पे हमारे पास एरे है 2 2 1। ये 2 नंबर अपेयर हुए हैं, ये नंबर अपेयर नहीं हुआ, तो आउटपुट हमारा ये होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम थोड़ा ध्यान दें बिट मैनिपुलेशन में, एक्सॉर की अगर हम लोग बात करें तो एक्सॉर के बेसिकली कंपेयर बिट्स कैसे होता है। अगर सिंबल ये होता है ए बी और ए एक्सॉर बी 0 1 0 और 0 1। अगर हम उसको देखें, एक मिनट मैं फिर से यहाँ पर कर लेता हूँ। अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 1 0 और बी में अगर हम 0 1 0 1, अगर सेम नंबर होता है तो हमारा एग्जाम में क्या आता है? 0 आता है। अगर 0 0 है 0 आएगा, 1 1 है हमारे पास 0 आएगा, 1 0 है 1 आएगा, 0 1 है 1 आएगा। यानी कि सेम नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। और डिफरेंट नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है? वैल्यू एक्सॉर में 1 आ रहा है। हम लोग इसी का यूज करेंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एक्सॉर के अंदर। सबसे पहले प्रॉपर्टीज होती है सेम नंबर कैंसिल। सेम नंबर कैंसिल मतलब अगर ए एक्सॉर ए आ रहा है तो कैंसिल होकर हमारा क्या होता है? 0 आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है जीरो आइडेंटिटी। जीरो आइडेंटिटी का मतलब होता है अगर एक नंबर है और एक जीरो है तो हमारा क्या नंबर आएगा? रिजल्ट आएगा ए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नंबर है 1 और हमारे पास क्या है? एक्सॉर में 0 है तो हमारा क्या आ रहा है? यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 आ रहा है, ये हमारी क्या है? जीरो आइडेंटिटी है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास जहाँ पे ऑर्डर डज नॉट मैटर, यानी कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अगर हमारे पास रिजल्ट ए एक्सॉर बी एक्सॉर ए आ रहा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? बी आएगा। यानी कि यहाँ पे कोई भी ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। नाउ इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सपोज ये एग्जांपल लेते हैं, इसको समझा देता हूँ मैं आपको एग्जांपल लेके। हमारे पास एग्जांपल है 4 1 2 1 2। ये हमारे पास एरे ऑफ एलिमेंट है। यानी यहाँ पे क्या है कि डुप्लीकेट जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, ओनली सिंगल नंबर हमारे पास रिमेन रह जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लेट्स टेक एग्जांपल। हमारे पास दो जो नंबर है कॉमन नंबर, वो क्या है? 2 एंड 2 है। लेकिन 2 एक्सॉर 2, अगर इसको सॉल्व करें, इसको अगर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करें, ये क्या होगा? 1 0 होगा। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए, एक 0 होगा। इसको हम एक्सॉर करें तो हमारे पास क्या है? 0 0 होगा, ठीक है। यानी ओवरऑल आंसर क्या आ गया? हमारे पास 0 आ गया। यानी कि सेम बिट क्या हो गई? कैंसिल आउट हो गई। हमारे पास क्या आ गया? 0। यही तो रूल था, यही तो एक्सॉर की प्रॉपर्टी थी। नाउ अब इसको सॉल्व कैसे? ड्राई रन हम देखें यहाँ पे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं कि स्टार्टिंग नंबर हमारा 0 होगा। अगर 0 को हम लोग एक्सॉर करें 4 से तो हमारा क्या आएगा? यहाँ पे 4 आएगा। कैसे आएगा? बेसिकली कोई भी नंबर, कोई भी जीरो नंबर, अगर अगर हम आपको पता है कि 0 एक्सॉर अगर ए होता है तो हमारे पास क्या आएगा? ए आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ए आ रहा है। अगर इस नंबर को नेक्स्ट नंबर से हम एक्सॉर करें, 4 को एक्सॉर करें 1 से, तो कितना आएगा हमारे पास? यहाँ पे 5 आएगा। कैसे? 4 का बाइनरी क्या होता है? 4 का बाइनरी होता है 1 0 0, ठीक है। 1 का बाइनरी क्या होता है? 0 0 1। अगर हमारे पास 1 0 0 है, इसको एक्सॉर करें हम लोग 0 0 1 से, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? यहाँ पे एक्सॉर करें तो हमारा 1 0 1 आएगा। तो यही तो हमारा 5 होता है, ठीक है। हमारे पास रिजल्ट 5 आ गया। अब इस 5 को अगर हम लोग यहाँ पे, अगर हम इस 5 को अगर एक्सॉर करें नेक्स्ट नंबर से 2 से, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 7। कैसे? 5 का हमारा बाइनरी होता है 1 0 1, 2 का बाइनरी होता है 0 1 0 0। इसको एक्सॉर करो तो हमारे पास निकल के आएगा 1 1 1, और 1 1 1 क्या होता है? हमारे पास 7 आता है, ठीक है। नाउ 7 का बाइनरी करें नेक्स्ट नंबर से, तो 7 का अगर हम लोग एक्सॉर करें, 7 का हम लोग एक्सॉर करें नेक्स्ट नंबर से यानी कि 1, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? हमारे पास निकल के आएगा 6। कैसे? इसका बाइनरी क्या होता है? 1 1 1 होता है एक्सॉर, और इसका क्या होगा? 1 का
001, हमारे पास क्या बन के आएगा 110 आएगा, यानी कि नेक्स्ट नंबर 6 आ रहा। अगर 6 को नेक्स्ट नंबर से हम लोग एग्जॉर करें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा यहाँ पे 4। कैसे, 6 का हमारे पास बाइनरी होता है 110, इसका एग्जॉर करेंगे किसके, इसके साथ 010, तो हमारे पास क्या बन के आएगा 100। तो हमारे पास लास्ट में 4 आ रहा है, यानी कि आंसर 4 आ रहा है, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, यानी कि ये हमारा नंबर है। तो 4 ही इज द करेक्ट आंसर, 4 हमारा करेक्ट आंसर है। और 4 ही हमारा यहाँ पे क्या है, एरे में यूनिक है, यानी कि एक ही बार अपेयर हुआ है। ठीक है, बाकी नंबर क्या है, सेम नंबर है, एक एक कैंसिल हो जाएगा, एक ये 2 कैंसिल, बचा क्या 4 बचा, यानी कि डायरेक्टली हमारे पास आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को हमको इम्प्लीमेंट करना है। हम लोग 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, तो जो मैं है पाइथन, जावास्क्रिप्ट और C++ में मुझे पसंद है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैं बेसिकली अभी पाइथन में कोड करूंगा। मैं ओपन कर लेता हूँ ऑनलाइन कंपाइलर। ऑनलाइन कंपाइलर मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग बिल्ड करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन बेसिकली क्या है, सिंगल नंबर का फंक्शन है। इसके अंदर हम लोग पैरामीटर पास कर लेते हैं। पैरामीटर क्या होगा, हमारे पास एक नम्स है। ठीक है, नाउ हम लोग एक वेरिएबल स्टोर कर लेते हैं जो कि हमारा रिजल्ट इक्वल टू हमारे पास क्या है 0 है। सेम फॉर नम्स इन नम्स। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट होगा, रिजल्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट होगा उसको नेक्स्ट नंबर के साथ एक्सॉर करेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग में रिजल्ट हमारे पास क्या होगा 0 होगा। अभी मैंने बताया कि हमारे पास सपोज 4 1 2 1 2 है, तो हम लोग स्टार्टिंग क्या करेंगे 0 एक्सॉर, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा ये वाला, तो इससे हम लोग एक्सॉर करेंगे, जो नंबर आएगा उसको फिर हम लोग नेक्स्ट नंबर से एक्सॉर करेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं। तो रिजल्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक्सॉर करेंगे। ठीक है, एक्सॉर किससे करेंगे, नेक्स्ट नंबर से, यहाँ पे नम्स लिख देंगे। ठीक है, नाउ देन जो भी रिजल्ट आएगा लास्ट में, जो रिजल्ट बचेगा उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम लोग प्रिंट करते हैं, प्रिंट फंक्शन है, फंक्शन सिंगल नंबर, और यहाँ पे 4 हमारे पास नंबर क्या था 4 1 2 1 2, यही हमारा नंबर था। ठीक है, और उसको हम लोग रन कराते हैं। यहाँ पे बेसिकली 4 आ रहा, 4 हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, नाउ सेम इसका भी देख लेते हैं 2 2 1, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 1 था हमारे पास, इसका क्या आंसर आ रहा 1 आ रहा था, इसको हम लोग भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं इसको, इनपुट को, यहाँ पे 1 1 बना रहा है, रन करेंगे तो यहाँ पे हमारा बेसिकली लेट मी चेक यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। नाउ 2 आ रहा है, यहाँ पे इसमें कॉन्सेप्ट में थोड़ा गलत आ रहा है, 2 कैसे आ रहा है, और यहाँ पे अगर हम लोग 1 रन करते हैं, ओके नाउ अगर इसको चेंज कर दें, तो इसको अगर हम लोग एक्सॉर इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लोग चेंज कर दिए इसको 1 मिनट, हमारा रिटर्न अब हमारा नंबर आना चाहिए, यहाँ पे बनाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 आ रहा। अब इसको चेंज करें हम लोग, यहाँ पे बना रहा, ओके करेक्ट है। नाउ फिर से मैं इसको कर लेता हूँ एक बार, यहाँ से मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, इनपुट्स, और रन करता हूँ यहाँ पे, करेक्ट 4, यानी कि हमारा प्रोग्राम ओवरऑल सही से रन करा। जो कॉन्सेप्ट मैंने बिल्ड किया था, मैंने क्या कहा था कि हम लोग स्टार्टिंग में जो रिजल्ट होगा हमारा वो क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, यानी कि 0 को स्टार्टिंग करेंगे इस नंबर से एक्सॉर, 0 को एक्सॉर करेंगे 4 से, जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, समझो ए आया, ए को हम लोग एक्सॉर करेंगे नेक्स्ट नंबर से, फिर ए आया, ए को फिर हम लोग एक्सॉर करेंगे नेक्स्ट नंबर यानी कि 2 से, फिर ए आया हमारे पास, ए को हमारे पास एक्सॉर करेंगे नेक्स्ट नंबर से जो कि हमारा 1 है, फिर ए मिलेगा, ए हम एक्सॉर करेंगे हमारे 2 से, ठीक, जो भी ए लास्ट में मिलेगा यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। यानी कि जो ए आएगा ये बताएगा कि वो नंबर सिंगल बार हमारे पास एलिमेंट में यानी कि एरे में अपेयर हुआ है। यही हमारा एक कॉन्सेप्ट है। सेम ये जावा में मैंने यहाँ पे किया, मैं जावा पाइथन में मैंने किया, इसी को हम लोग मैं जावा स्क्रिप्ट में भी इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। जावा स्क्रिप्ट में कैसे करेंगे, सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फंक्शन बना लेंगे। फंक्शन यहाँ पे सिंगल नंबर का नम्स, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे रिजल्ट का, रिजल्ट हम लोग यहाँ पे 0 रखेंगे। देन फॉर लेट नम ऑफ नम्स, देन यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे हमारा एक्सॉर आएगा। हम लोग जो भी रिजल्ट होगा, जो भी स्टार्टिंग में 0 होगा उसको नेक्स्ट नंबर के साथ हम लोग क्या करेंगे, एक्सॉर करेंगे, और लास्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, रिटर्न कर देंगे किसको,
रिजल्ट को हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था। देन कंसोल डॉट लॉग सिंगल नंबर, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 4,1,2,1,2, ठीक है। नाउ रन करते हैं हम लोग इसको। 4 हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। नाउ सेम फर्स्ट एग्जाम्पल को, हमारे पास क्या था 2,2,1 था, इसको भी रन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट हम वर्क कर रहा है और यही हमारा इसमें आंसर है। ये हमारा इन्फोसिस में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बिट मैनिपुलेशन से। इसमें टोटल हम लोग 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।